आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not 0। सबसे पहले 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 0.6 रैंकिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 0.6 रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब हो गया 0.666 मतलब रिपीटिशन। तो इसको हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो डिजिट की संख्या है 1, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू, और 10 में 1 डिजिट है तो ये डेसिमल 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा 0.666 डॉट डॉट इक्वेशन ये सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट। तो सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड यहाँ लिख देंगे 10x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ हम माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सॉरी यहाँ पर होगा 0.6, यहाँ होगा 0 ही, उल्टा लिखा गया था। चलिए यहाँ पर ये कट गया, ऊपर माइनस करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x। तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। इसको काट भी सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ हो जाएगा 2/3। यही हो गया फर्स्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47, यहाँ 7 पे रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.4777, जिसके ऊपर रैंकिंग रहता है वो डिजिट बार बार रिपीट होते रहता है। तो इसीलिए उतना बड़ा नहीं लिखने के कारण यहाँ पर रैंकिंग, इसके ऊपर एक रैंकिंग दे दिया जाता है। रैंकिंग मीन्स हो जाता है ये 7 जो है बार बार रिपीट होगा। तो फिर इसको हम मान लेंगे x इक्वल टू 0.744
सॉरी 47777 इस तरह से, और इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, दो कंडीशन है इसमें, एक नॉन रिपीटिंग एक रिपीटिंग। तो सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स की संख्या है उसे इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो रिपीट में नहीं है वो डिजिट की संख्या है एक, तो 10 हो गया, मतलब 10 टू द पावर 1 मीन्स 10। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू, और ये एक पॉइंट डेसिमल यहाँ चला आएगा, तो 0.04.777 इस तरह से ये रिपीटिशन में लिख देंगे। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब अगेन क्या करेंगे, जो रिपीटिंग है डिजिट, रिपीटिंग डिजिट भी है 7, ओनली फॉर 7 एक ऐसा डिजिट है यहाँ जो बार बार रिपीट कर रहा है। तब इक्वेशन सेकेंड में जो रिपीटिंग डिजिट्स है उसकी संख्या से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो यहाँ लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जगह 10 10 जा 100 x इक्वल टू, अब फिर ये 10 से जब कर रहे हैं तो ये डेसिमल फिर एक डिजिट आगे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 47.77777 इस तरह से, और इक्वेशन हो जाएगा ये थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग नाउ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड वी गेट। तो यहाँ हमको लिखना है इक्वेशन सेकेंड का थर्ड का 100x इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ लिखना है 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या है, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90x इक्वल टू, 90x इक्वल टू हो जाएगा, ये 7 7 एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ 3 बचा, यहाँ भी 3, सॉरी 4 ही बचेगा, बचा लिया नहीं। तो यहाँ 7 में से 4 गया 3, यहाँ 4, तो 43 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। अब ये कटेगा नहीं, तो इसलिए ये हो गया नंबर फोर्थ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 यहाँ रैकरिंग। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 001 है, ये तीनों डिजिट पर रैकरिंग है। तो इसको हम अगेन इस तरह से लिख सकते हैं 0.001001001। अब हम इसको फिर पुनः x मानेंगे, x इक्वल टू 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ डेसिमल के बाद
जो डिजिट है और जो रिपीट कर रहा है वो डिजिट की संख्या है 3, 1 2 3। 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीटिशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10⁻³ हो गया, तो यहाँ पर 1000 से इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। यहाँ पर अब 1000 मान लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद 1000x इक्वल टू, और जितना डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 पर 000 होता है, तो यहाँ 3 डिजिट ये डेसिमल फॉरवर्ड हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ हो जाएगा 0001.001.001 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब फिर अगेन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड we get तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x इक्वल टू 1.001.001.001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 0.001.001.001 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 999x, क्योंकि 1000x में एक x माइनस हो जाएगा तो 999x बचेगा। अब क्या है, डेसिमल के बाद की दोनों ये डिजिट्स बराबर है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ x इक्वल टू हो गया 1/9000, सॉरी 999 दिस विल बी आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.99999 in the form p by q where p and q are integers and q does not 0. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो यह कह रहा है कि 0.999 को p by q के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। क्या आप इसके आंसर को देखकर, क्या आप इसके आंसर से आप आश्चर्यचकित होते हैं? और आश्चर्यचकित हैं तो आप अपने क्लास टीचर, क्लासमेट से इस आंसर के सेंस के बारे में आप डिस्कस करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस की कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसको हम मान लेंगे x इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पॉइंट के बाद 9 एक ऐसा डिजिट है, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट हो रहे डिजिट की संख्या से हम इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड
मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिजिट 1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इक्वल टू 1 डिजिट फॉरवर्ड हो जाएगा डेसिमल, तो 9.99 डॉट डॉट इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी हैव, क्या पाते हैं, 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, यहाँ x इक्वल टू 9.999 सॉरी 0.999 डॉट डॉट। अब यहाँ x इक्वल टू 10x में 9x x चला जाएगा तो 9x बचेगा, यहाँ बच गया 9। यहाँ x इक्वल टू 9/9 दोनों कट गया, यहाँ आ गया 1। अब यहाँ पर यही एक सरप्राइज की बात कि यहाँ पर आंसर 1 आया और यहाँ पर क्या 0.999 डॉट 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 इक्वल टू 1, यही डिस्कस करना है कि यहाँ 0.999 1 के बराबर है। तो हाँ, अप्रोक्सीमेटली जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ में, तो अगर कोई भी नंबर 0.9 हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, 0.65 है तो इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। राउंडिंग ऑफ में जितनी संख्या होती है उस संख्या से एक संख्या को लिखना है, तो इसको हटाने के लिए हम इसको 1 बढ़ा देते हैं। तो ये राउंडिंग ऑफ में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ आश्चर्य की बात की गई कि 0.999 1 के बराबर होगा, ओबियसली होगा क्योंकि ये एकदम इसके करीब है, इक्वल टू 1। तो समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन कहता है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग में मैक्सिमम नंबर कितना होगा, कितना हो सकता है, और इसको चेक करने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 1/17 को डेसिमल फॉर्म में बदलते हैं और इसको बदलने के लिए हम डिवाइड देते हैं 1 में 17 से, और देखते हैं कि कितना बार में ये रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 1 में 17 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, यहाँ पर हमको 0 देना, डेसिमल देना पड़ेगा, यहाँ 0, और डेसिमल देने के बाद भी यहाँ 10 हुआ और 17 है तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो इसलिए हम दोबारा डेसिमल दे नहीं सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ 0 डालेंगे और 0 डालने के बाद यहाँ फिर एक 0 डाल सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर 17 का टेबल, 17 5 जा 85, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, डेसिमल पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर 0 और 17 8 जा 136, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो गया 1, यह गया कट, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर 17 8 जा 136, यहाँ आ गया 4,
ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ हो गया 0, 17 2 जा, यहाँ पर हो गया 6, ये कट गया 0, 17 3 जा, 51, यहाँ पर हो गया 9, ये कट गया, फिर उसके बाद यहाँ 0, 5 टाइम्स 85, यहाँ 5 हो गया, ये कट गया, यहाँ 0, फिर यहाँ हम 50 हो गया 2 बार में, 34, यहाँ 6, यहाँ 1, फिर यहाँ 0, 9 बार में 153, यहाँ हो गया 7, और ये दोनों कट गया, यहाँ फिर 0, 17 4 जा, 68, फिर यहाँ हो गया 2, ये कट गया, यहाँ 20, 17 1 जा, 17, यहाँ हो गया 3, ये कट गया, फिर यहाँ पर 0, फिर 17 1 जा 17, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ एक 0, 7 जा 119, यहाँ हो गया 1, यहाँ भी हो गया 1, ये कट गया, फिर यहाँ पर 0, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे 6 टाइम में 102, यहाँ हो गया 8, ये कट गया, यहाँ फिर 0, फिर यहाँ 4 बार में 68, फिर यहाँ 2, यहाँ हो गया 1, इसका मतलब हो गया यहाँ 120, 120 में 120 हो गया, 120, फिर 7 बार में 119, यहाँ गया 1, यहाँ गया कट, अब यहाँ फिर 0, अब यहाँ पर 10 आ गया, 1 आया, अब यहाँ से ये रिपीट करना स्टार्ट होगा 7 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो लंबा क्वेश्चन हो गया, डिवीजन बहुत लॉन्ग हो गया, तो इसका डेसिमल फॉर्म आया है 1/17 का 0.88235294117647, तब इसके ऊपर यहाँ से सॉरी यहाँ 0 होगा, तब यहाँ से फिर ये रिपीट करेगा, मतलब कितना डिजिट के बाद ये रिपीट करेगा मैक्सिमम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 after 16 digit, after 16 digit of block is repeating. आफ्टर 16 डिजिट के बाद ये रिपीट करेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। उसके बाद हम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, सॉरी इर नहीं होगा, रेशनल नंबर। अगेन पढ़ते हैं, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not zero with no common factor other than 1 and having terminating decimal presentations. Can you guess what property q must satisfy? मतलब कहता है कि रेशनल नंबर का बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाइए, दिखा करके, और वैसा एग्जाम्पल हो जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर p बाई क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों का कॉमन फैक्टर एक से अधिक नहीं होना चाहिए और साथ में वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए कि उसको डिवाइड करेंगे तो आफ्टर सम repetition of block digits completely divisible, it means remainder will be 0। मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, डिवाइड देने के बाद वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और दूसरा ये कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए पी और क्यू का, और सेकेंड में वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले, और जब हम 3-4 एग्जाम्पल उस तरह से निकालेंगे तो हमको Q का प्रॉपर्टी दिखाना है कि Q किस प्रॉपर्टी में है। डिनोमिनेटर का प्रॉपर्टी क्या है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर भी 1 है और सेकेंड नंबर में वो टर्मिनेटिंग भी है। तो डिनोमिनेटर का प्रॉपर्टी क्या होगा। सबसे पहले एग्जाम्पल पर लेते हैं 1/2। 1/2 में क्या देखते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और डेसिमल 2 है और ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 को 0.5 आएगा। दूसरा क्या है, 2/5 ले सकते हैं क्योंकि 2/5 ही ये टर्मिनेटिंग होगा और 5 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 5 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 और डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा 0.4 0.4 हो जाएगा। थर्ड लेते हैं 3/4, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 और डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो 4 डेसिमल देंगे 7 28, यहाँ 2 कट गया 0, इसका मतलब क्या हो गया 0.75, ये भी टर्मिनेटिंग है
अगला लेते हैं एग्जाम्पल। दोनों का कॉमन फैक्टर 1, डेसिमल एक्सपेंशन इसको करेंगे तो 0.8 होगा। इस तरह से हम 6 लेते हैं, तो यहाँ पर हमको कॉमन फैक्टर 6 में नहीं होगा, यहाँ 7 ले लेते हैं। 7/6 दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 1 और डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल निकाल के देखते हैं। 6 1 जा 6, वहाँ 1, यहाँ 0 0, 6 1 जा 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ 0, 6 6 जा 36, यहाँ 4, ये कट गया 0, 6 6 जा 36, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 1 6 6 6 इस तरह से आ रहा है। ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 7 में ही लेंगे, लेकिन डेसिमल टर्मिनेटिंग होना चाहिए। 7 में ही लेकर के देखते हैं। 10 लेते हैं, तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका हो जाएगा 0.7, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं इसका क्यू क्या क्या आया है। क्यू का मतलब डिनोमिनेटर एक में 2 आया है, एक में फिर 5 आया है, एक में 4 आया है, 5 आया है, 10 आया है। तो इतना एग्जाम्पल लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसको भी जब हम 10 को भी ब्रेक करेंगे तो ये भी टूटेगा, तो 2 × 5 में टूटेगा। 4 को भी ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 में होगा। मतलब क्या हुआ कि जब रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो और वो टर्मिनेटिंग हो, तो उसका डिनोमिनेटर यानी Q 2 पावर n और 5 पावर n और 2 × 2 पावर n × 5 पावर n के ही रूप में होगा। यही हमारा कंक्लूजन निकला और यही हमारी Q की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका, और आप देख चुके हैं इसका Q डिनोमिनेटर का प्रॉपर्टी होगा। इट मीन्स अगर किसी भी डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में 2 5 2 और 5 दोनों हो, ओनली 5 2 2 और 5 दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसकी प्रॉपर्टी यही कहती है।